तो आज आए हैं हम दौलत भाई के घर, जो कि नीट में 617 नंबर लाए हैं और इनको सरकारी कॉलेज मिला है पटना में, जो वहीं से MBBS करेंगे और डॉक्टर बनेंगे और हमारे गांव का नाम ऊपर करेंगे। तो चलिए आज इनका इंटरव्यू लिया जाए। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो आप अपने रिजल्ट के बारे में कुछ बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा रिजल्ट नीट में 617 नंबर आया है और रैंक 12,000 के आसपास है और 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है। और मेरा नाम दौलत है, मैं यही कल्याणपुर से हूँ और कल्याणपुर ईस्ट चंपारण बिहार में पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप अपने पढ़ाई के सफ़र के बारे में बताइए। मैं गांव पे ही पढ़ता था जब मैं छोटा था और 7th क्लास तक तो बस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा करता था, यहीं पे गांव पे ही। लेकिन उसके बाद मेरे भैया के प्रयास से मुझे DAV में मोतिहारी में एडमिशन कराया गया। वहाँ पे मैं जब यहाँ पे 7 पे था तो वहाँ पे ले जा कर के 5 में मुझे एंट्री मिला। वहाँ चूँकि इंग्लिश में था, यहाँ हम लोग पूरा हिंदी पढ़ते थे, कुछ भी इंग्लिश नहीं आता था उस समय। यहाँ तक कि चश्मा का भी इंग्लिश, बॉन्ड का भी हिंदी। सरकारी स्कूल से कुछ तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन वहाँ से हमने जो है धीमे धीमे करके इंग्लिश वर्ड मीनिंग याद करते करते अंततः इतना हो गया कि इंग्लिश समझ में आने लगा था जी। उसके बाद 6 महीने के बाद से लगभग लाइन पे आ गए थे। उसके बाद से हम सोचे कि दूसरे जो मेरे साथी हैं वो लोग लगातार 18-19 साल से ही चले जाते हैं बाहर कहीं कमाने, मेहनत करते हैं। लेकिन हमने सोचा कि वो लोग उतना मेहनत करता है, उसके जगह पे हम 5-6 घंटा डेली पढ़ाई अगर कर लेते हैं तो और कुछ बन जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वहीं पे मैंने सोचा कि अगर 15 साल पढ़ा जाए तो कुछ ना कुछ बना जा सकता है। वहाँ से हमने सोचा और फिर शुरुआत की और एक मिशन रखा दिमाग में कि कुछ ना कुछ करना है अगले 15 साल में। और वहाँ से 6 साल में वहाँ पे था DAV में। 10th पास किया, 10th में भी 88.8 था, कुछ खास ज़्यादा नहीं माना जाता है CBSE बोर्ड में, फिर भी ठीक ठाक था। फिर उसके बाद मैं कोटा चला गया, कोटा 11-12 किया, बिहार बोर्ड में एडमिशन था और 85% बिहार बोर्ड से इंटर किया। फिर नीट का एग्ज़ाम दिया। कोटा में ये दिक्कत हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लिए लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं रहा है। उसके वजह से नीट में सवाल आया बेसिक्स NCERT जो बुक है उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए थे लोग, इसलिए थोड़ा सा से 15 नंबर से मेरा नीट छूट गया पिछले बार। तो लॉकडाउन था, घर पे थे, तो फिर डिसाइड हुआ, कई लोग कहे कि नहीं बाहर चले जाओ, लेकिन हम सोचे कि नहीं, घर पे ही रह के पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि घर पे रहते हुए भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। और यहीं पे हम रहते थे, ऊपर कोई नहीं रहता था, 3 रूम है ऊपर और इसी पे मैं पढ़ता था, यहीं पे घूमते। और ये ऊपर वाले का शुक्रिया है कि मेरा इस बार तो हो गया है। काफ़ी परिश्रम किए हैं, काफ़ी कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ी है जी। तो चलिए, आपकी तरह हर बच्चे का सोच हो तो बहुत आगे तक जाया जा सकता है जी। सुनने में आया है कि आप बहुत मेहनत करते थे और रात भर पढ़ते थे। तो ये बताइए कि आप कितने देर पढ़ते थे दिन और रात को मिलाकर? देखिए, मेहनत की जहाँ तक बात है, मेरा मानना है कि जो हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं और हमारी उम्र के लोग हैं, वो लोग बाहर चले जाते हैं हमारी उम्र में। यहाँ गांव में तो ज़्यादा जी, और कमाने के लिए बाहर जाते हैं, बहुत मेहनत करता है वो लोग। ठीक है, तो हम मानते हैं कि हम लोग क्या मेहनत किए, मेहनत तो वो लोग करता है कि वो शारीरिक मेहनत। शारीरिक तौर पे बहुत मेहनत करता है। और फिर 8-8, 10-10 घंटे काम करने के बाद घर पे आता है लोग, और जब हम बात करते हैं वो लोग से तो पता चलता है कि वो लोग के पास इतना रुपया नहीं है कि खाना खरीद के खा सके। और वो लोग क्या करता है कि खुद से खाना बनाता है लोग, मतलब 8 घंटे मेहनत करने के बाद फिर खाना बना करके फिर खा के सोता है लोग। 400-500 और कुछ रुपया कमाता है, उसमें भी घर पे भेजता है लोग। तो मैं उन लोगों से मोटिवेशन लेता हूँ कि वो लोग इतना मेहनत करता है, हम लोग को क्या करना है भाई कि आराम से बस बैठ के 5-6 घंटे पढ़ना है। तो इसको मैं मेहनत नहीं मानता हूँ। रात में मैं जगा रहता था, चूँकि मैं कभी सुबह उठ के पढ़ना मतलब आदत ही नहीं था, कभी पढ़ भी नहीं पाया, तो रात में मैं पढ़ता था। लेकिन
उन लोगों के मेहनत के अगर आप तुलना कीजिएगा तो हमने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं किया है। और घंटे की जो बात है तो घंटे से पढ़ाई मैं नहीं करता था, जब मूड बन जाता था पढ़ने का तब पढ़ता था, जब जैसा मूड हो उसके अनुसार। और मेरे घर के लोग बहुत सपोर्टिव थे, इसलिए कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि क्यों मोबाइल चला रहे हो या क्यों ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मुझे जो मन करता था वो करता था। लेकिन हाँ, ये था कि पेरेंट्स का सपोर्ट बना रहता था, उन लोगों को मुझ पे विश्वास था कि ये कुछ कर लेगा और ये जब मेहनत करता है तो करेगा ही। लेकिन उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि जाओ पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद ही पढ़ता था और जो मन करता था उसके अनुसार करता था। ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाता था, लेकिन इतना था कि आदमी कुछ कर सके। इस मतलब दिमाग में जो है एक एक जो था मिशन, एक मिशन था मेरे अंदर कि हाँ कुछ कर गुजरना है। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अब उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम मानते हैं कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पढ़ाई जो चीज़ है वो मुझे लगता है उन लोगों के लिए सबसे आसान चीज़ है। ठीक है, तो वो 8-8 10 घंटे जो दूसरे जगह मेहनत करते हैं, मैं कहूँगा 5-6 घंटे पढ़ाई पे फोकस करें और एक मिशन रखें कि मुझे कुछ करना है। और मैं पब्लिक में अवेलेबल हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो भी है ले सकते हैं लोग और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रास्ता बता दूंगा क्या कितना किस तरह करना है। ठीक है, और कहेंगे कि मतलब ये लोग जो दूसरे जगह मेहनत करते हैं उससे अच्छा पढ़ाई पे मेहनत करें। पढ़ाई करना बहुत आसान है मेरे नज़र में। अच्छा, आप कह रहे हैं पढ़ाई करना बहुत आसान ना? जी। तो नीट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए आप क्या बताना चाहिएगा, क्योंकि आप नीट निकाल दिए हैं और आप बता सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं आगे जाने का कि वो क्या करे आपकी तरह बनने के लिए, या वो भी इस एग्ज़ाम को निकाले और डॉक्टर बने, उनका सपना पूरा हो। तो चलिए कुछ बताइए। तो नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को हम यही कहेंगे कि देखिए, नीट में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और हम तो मानते हैं कि देश का सबसे आसान एग्ज़ाम अगर कोई है अभी में तो वो नीट है, क्योंकि इसमें जो है कम पढ़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी सिलेबस से अब आ रहा है, NCERT बुक से क्वेश्चन आ रहा है, बस उसी को बार बार करना होता है। हाँ, जैसे कि एक डॉक्टर होता है तो वो एक ही प्रैक्टिस को बार बार करता है और उसको परफेक्ट तरीके से करना होता है। तो कहने का मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी पे अगर किसी का ध्यान हो जाता है तो फिर वो नीट निकाल देगा। और 2 से 3 साल कंटिन्यूटी की भी ज़रूरत होती है, मतलब 2 से 3 साल लगातार जो है बने रहने की। अब हमने कभी 6 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ाई किया नहीं अक्सर, लेकिन फिर भी मेरा हो गया। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी था। ठीक है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना होता है। और अगर डीमोटिवेट हो रहे हो तो मोटिवेशन बस इतना सोचे कि मैं जब रिजल्ट ले करके घर जाऊंगा, मम्मी पापा को बताऊंगा, दुनिया को बताऊंगा, तो फिर दुनिया कैसे देखेगी मुझे, क्या रिएक्शन आएगा, उस पल को अगर फील करिएगा फिर खुद ब खुद अंदर से मोटिवेशन आएगा और आप लग जाइएगा अपने काम में। तो सबसे पहले इसमें आपको कंटिन्यू रहना होगा ना? हाँ, कंटिन्यू और स्पीड एंड एक्यूरेसी बस। तो ये बताइए आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है? अभी हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। ऐसा लग रहा है कि पटना में 3 कॉलेज है, PMCH, IGIMS और NMCH। तो देखिए कोई ना कोई मिल जाएगा इसमें से। तो चलिए, हमारे साथ इतना टाइम देने के लिए, हमारे साथ बनने के लिए थैंक यू। ओके, थैंक यू।